आपने आश्वासन दिया, ये बताइए, हम बोला है आज के डेट में जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ना। उनको सजा मिल रही है, आप लोग सजा चाहिए, उनको सजा उन 4 पुलिस वालों को फिलहाल 2 लोग तो और हैं, उनको सबको जेल में बंद आपने आश्वासन दिया, ये बताइए, हम बोला है आज के डेट में जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ना। उनको सजा मिल रही है, आप लोग सजा चाहिए, उनको सजा चाहिए। उन 4 पुलिस वालों को फिलहाल 2 लोग तो और हैं, उनको सबको जेल में बंद जब हम 1:30 बजे रात में आ सकते तो हम 24 घंटे आप अफजल भाई ने मुझे फोन किया 1:30 बजे रात में, मैं फौरन घर से उठकर और पहनी थी, आपके बीच में आ गए। अरे नहीं भाईजान, नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर के विश्वकर्मा कॉलोनी में। यहाँ बीती रात 1:30 बजे पुलिस वालों द्वारा बहुत ही ज्यादा बर्बरतापूर्ण व्यवहार यहाँ लोगों से किया गया। एक घर में घुसकर बहुत ज्यादा मारपीट की गई, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों मारपीट पर उतारू हो गए पुलिस वाले, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। जो भी कल किसी भी पुलिस ने या सिविल के आदमियों ने किसी के घर में जाकर महिलाओं पर और पुरुषों पर जो हमला किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये सभी जनता इस आक्रोश में है कि जिनके हाथ में कानून की व्यवस्था होती है कि कानून के दायरे में सिस्टम चलेगा, अगर वही कानून को हाथ में लेंगे तो वो वही रोष है। तो अभी ये फैसला हुआ है कि जिन भी सिविलियन और पुलिस वालों ने जो घर में घुसकर जिस तरीक़ा से मारपीट की है महिला और पुरुषों के सामने साथ में, तो वो अभी फौरी तौर पर सस्पेंड हों और इंक्वायरी बैठे, सिविल वाले गिरफ्तार हों और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो दूसरे के घर में घुसकर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, इस पर निर्णय हुआ है। ये सर, ये कंफर्म हुआ है कि सिविल वाले थे या पुलिस वाले? दोनों थे, कुछ हाँ दोनों थे जो देखा गया है। तो उनको सस्पेंड किया जाएगा? नहीं, जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्हीं को तो सस्पेंड किया जा सकता है, जो सिविलियन है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर एक्शन होगा, उनका मुकदमा दर्ज होगा। द्वारा बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। तो कुछ महिलाएं मौजूद है, जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था यहाँ पर रात को। हाँ माता जी बताइए। माता जी, कुछ बहन कुछ नहीं हुआ था। रात में एक बैठ कर 4 लोंडा आए, 4 पुलिस वाला आया, घर में घुस गया, बेतरीके से औरत को मारा, बेइज्जती करके आदमी को भी मारा, पूरी बदन में उसके बाण है, पूरी बदन में लंबे लंबे सोटा से मारा है। ये तरीका गलत है या सही है? जब वो मर्द की तरह आके मार करके गया है, उसी तरह से मर्द की तरह आके सबको मुंह दिखावे और मार खा के माफी जोड़ के जाए और सस्पेंड किया जाए उसको। क्यों? हमारे कहने का मतलब है अगर जेंट्स पुलिस वाली है तो जेंट्स के ऊपर हाथ उठा देता तो चलता, लेकिन लेडीज के ऊपर हाथ उठाने के लिए उनको किसने अधिकार दे दिया है? जेंट्स पुलिस वाली के। हमारे यही कहने का मतलब है। वो जेंट्स लेडीज को क्यों मारा? जेंट्स पुलिस वाली लेडीज के क्यों मारा? हमारे लेडीज को क्या? उन्हें भी मार रही है। हमने गेट खोले बचाव के लिए, तो हमें गलती की है, पुलिस वाली ने गलती की है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको वर्दी उतराया जाओ। तो क्यों मारा है, कोई रीजन तो? क्या मारा? हम नहीं है, हमारे यहाँ पर घर बना नहीं, सुनिए नहीं, घर अगर
रहने के लिए घर नहीं है, नहीं सुनिए, रहने के लिए हमारे घर नहीं है। अगर हम लेटिंग बनवा रहे हैं, चाहे हम घर बनवा रहे हैं रहने के लिए, तो पुलिस वाली काहे के लिए आके हमारे कॉलोनी में घुस के घर तोड़ते हैं? हम लोग का घर क्यों तोड़ते हैं? अब पैसा भी मांगते हैं, पहले 10,000 20,000 लाख रुपया घूस मांगते हैं। या बीट वाली पुलिस वाली ने 10,000 20,000 1-1 लाख रुपया घूस मांगते हैं, नहीं देते हैं तो वो घर तोड़ते हैं। अब घर तोड़ते हैं, अगर हम लोग वहाँ पर खड़े होने जाते हैं तो घींच के मारने लगते हैं। क्यों? पुलिस वाली के किसने अख्तियार दिया है? वो 4 बजे से रात के 1 बजे से मार रहा है, शुरू को 4 बजे तक मारा है। और क्या, घर से 4 बजे निकले हैं, घर से मारते मारते लेडीज बेहोश हो गई थी, इतना मारा गया। हम लोग बचाने के लिए गए तो पुलिस वाले हम लोगों के लिए ऊपर दौड़े मारने के लिए। कितने पुलिस वाले थे? 4 पुलिस वाले थे। पुलिस वाले 4 थे और आप लोग इतने सारे बचा नहीं पाए भैया। वो दारू पी के बहन बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। बहुत अपने घर में सो रहे थे सब, कोई जाना कोई नहीं जाना, लेकिन जो निकल रहा था उसको डंडे से मार रहे थे सब। कौन आया हमारे पास, क्या सबूत है वो देंगे ना पुलिस वाले, हम कैसे बिकते हैं? अब इस कॉलोनी में गरीब आदमी अपनी भी जगह लेकर खरीद कर कैसे कैसे लेते हैं, खरीदते हैं। अब वो उसमें हम तिरपाल भी घेर कर नहीं रहे, तो ये गरीब आदमी किस तरह गुजारा करेंगे, ये बताइए। कील भी नहीं ठोक सकते हम लोग झुग्गी में। झुग्गी के चादर टूटे पड़े हुए बनने नहीं देते ही। वो कहते पैसे दे जाओ फिर बना लो आराम से। हम पैसे कहाँ से लाए? आज के दौर पे कहाँ हो रही कमाई? सब तो काम धाम से बैठे हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा, वैसे कमाई वमाई नहीं है। सिविल डिफेंस वाले नहीं थे, कुछ सिविलियन थे, 4 पुलिस वाले थे जिनके नाम विक्टिम को पता है। वो नाम भी बता रहे हैं कौन कौन पुलिस वाला था, कौन कौन बाहरी आदमी थे। उन्हीं के कहने पर पुलिस वालों ने उनके घर से निकाल के उनको पिटाई किया है। हमने चोट देखा है, लोगों की पीठ सूजी हुई है, उसमें दाग पड़ी हुई है। औरतों के पार्ट, प्राइवेट पार्ट में भी चोट लगी है। लेडीज़ पुलिस नहीं थी, नहीं तो उसको भी दिखा दिया जाता। तो ये पुलिस का जो यहाँ पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। हम लोगों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद SHO आए हैं। SHO साहब कह रहे हैं कि हम इसके लिए पुलिस वालों को तुरंत लाइन हाजिर करेंगे और दोषी पुलिस कर्मियों पर केस चला करके उनको दंड दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया SHO साहब ने या दिल्ली पुलिस ने, तो कल हम दोबारा फिर यहीं पर बैठेंगे। तब तक, जब तक कमिश्नर नहीं आ जाएंगे दिल्ली पुलिस के, तब तक, और न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। तो शशि गौतम जी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। मैम, रात को 1:30 बजे से यहाँ हंगामा हो रहा है, क्या था पूरा मामला? अभी मुझे जो है पूरे मामले का जो पता चला है उसमें से ये है कि कोई मलिक नाम का कोई व्यक्ति है जो यहाँ, जिसकी यहाँ कोई जगह है, उसके कुछ लोगों के थ्रू यहाँ पे पुलिस गुंडे जो बताए जा रहे हैं, मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, लेकिन कुछ गुंडों के नामों से बताया जा रहा है कि उनके कोई गुंडे हैं, वो पुलिस को लेके आए और तब पुलिस वालों ने यहाँ पे उन लोगों पे जो है डंडे बरसाए हैं। यहाँ तक कि लेडीज़ों पे, प्राइवेट पार्ट्सों पे भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ मारा है, उन्हें डंडे से मारा है। तो ये चीज़ें गलत हुई हैं और हमारी अब SHO से बात हो गई है और उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी और उनको न्याय दिलवाया जाएगा। तो कांग्रेस के नेताजी भी यहाँ मौजूद हैं, बिलाल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला। हाँ, मैं बिलाल अहमद। ये पिछले रात में 1:30 बजे इस कॉलोनी का ये मामला हुआ है। तो अकबर भाई हमारे यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं मौके वारदात पर पहुँचा और चीज़ों को समझा और फिर मैंने वहाँ पे SHO साहब को मैंने उसी टाइम बुलाया। जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह झुग्गियों में ये लोग रहते हैं। आप ये बताइए, जो उनके साथ नरसंहार किया गया है, या फिर नरसंहार में उनकी बहन भी हो सकती थी, उनकी बेटी भी हो सकती थी, उनकी माँ भी हो सकती थी। लेकिन मैं, जो हमारे रक्षक थे, आज मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन संरक्षक, इनके पीछे कौन आ गया है जो इतनी ब्रूटल तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट से खिलवाड़ करते हैं। उनका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो ज़मीन खरीदी गई थी, कोई विक्की साहब, इन्होंने किसी ज़मीन को बेचा, किसी और शख्स या क्या ज़मीन का लफड़ा है पूरी तरीके से देखा जाए। आज उनकी मीटिंग भी थी SHO साहब से, लीगल नोटिस भी हमारे पास ये है, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि 2 बजे SHO साहब के पास इसी मामले को लेकर कि आज हमारे पास आना और जो दोनों मुद्दई हैं, दोनों मुद्दई को लेकर आइए और हम मामले को हल करेंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मामला, ये देखिए,
ऑफिस ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिस पुलिस स्टेशन कालिंदी कुंज न्यू दिल्ली नोटिस टू ज्वाइन इंक्वायरी, यानी लीगल नोटिस इनके घर के बाहर चिपकाई गई। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि पुलिस वाले या पुलिस वालों के साथ जो भी लोग आए वो लोग वहाँ पे क्यों गए रात में। अगर कोई रात में पुलिसकर्मी जाता भी है तो कम से कम महिला कांस्टेबल को ले ले साथ में, क्योंकि घर में जाहिर सी बात अगर कोई घर है तो उसमें कम से कम 2-3 महिलाएं भी होती हैं या एक महिला तो होती ही है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही हमारे लिए निंदनीय है, बहुत ही हमारी कॉलोनी के लिए बहुत ही सोचने की बात है। इसलिए विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ सचिव साहब से, उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि हम इनको निलंबित करेंगे और जो इनके पूरी कार्रवाई हो सकती है पूरी कार्रवाई करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और हम पूरी कॉलोनी उनके साथ जा रही है। तो रात को 1:30 बजे जिनके साथ मारपीट हुई है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ था, क्यों पुलिस वालों को इस कदर इन पे हाथ उठाना पड़ा, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था बताइए। मैम कुछ नहीं हुआ था, ये गरीब आदमी थे, यहाँ पे खड्डा यहाँ पे जगह लिए थे, ये 2-4 साल 5 साल 10 साल जो भी पहले लिए थे। अब उन्हें पुलिस प्रशासन बनाने नहीं दे रहे। उसके वजह ये है कि एक 3-4 साल से एक बबलू मलिक जसवंत मलिक का बेटा वो यहाँ आदम का है, वो कहते हैं पूरा विश्वकर्मा कॉलोनी मेरा है। तो मैम 25 साल 30 साल पहले का ये कॉलोनी है। कोई इस कॉलोनी में 25 साल पहले बस घर बना लिए, कभी 20 साल हो गया, हमें 10-12 साल हो गए, ऐसे लोग घर बना रहे। उसके बाद ये बनाने नहीं दे रहे, बार बार उनका तोड़वा देते हैं। वो मामूली सा मदरसे में पढ़ाते हैं, मौलाना साहब हैं, उनका तनख्वाह क्या होता है आपको पता ही है, कुछ भी नहीं। उनने तिरपाल घेर कर उसमें रहते थे। उनकी बीवी रात को डर रही थी तो हम लोग चक्कर आपस में, हम रिश्तेदार हैं, हम चक्कर लगाते रहते थे। रात मौके वारदात पे मैं भी मौजूद थी। उनके बाद ये इनके हस्बैंड जो है वो इनकी जो बहन निखत परवीन जिसका वो मकान है, वो बोली कि वो बोली एक मिनट वो बोली बाजी मेरे को पानी नहीं है, मुझे चाय बनाना है। ये अपने हस्बैंड के साथ पानी देने गई, वो 2 मिनट के लिए ये रुक गई, वो आगे अपने घर आने लगा तो उनको ये सारे पुलिस वाले नीचे उतर गए और उन्हें न पूछा न कुछ उसको बोला क्या हो, कहाँ से आए हो, क्यों आ रहे, बस उन्हें मारना शुरू कर दिया। इन्होंने ये सोचा कि पता नहीं 10-12 कुत्ते भौंक रहे थे, इन्होंने सोचा कि कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे आदमी पे, कुत्ते चिपट गए। ये दौड़ के जब आई तो हम लोग भी पीछे से आए, तब तक उस आदमी को बहुत मार चुका था। इन्होंने ये कहा कि क्यों मार रहे हो मेरे आदमी को, इन पे भी आ जा तू भी, जो जितने हल्ला शोर शराबा मची। उसके बाद ये जब बोली अपने आदमी को बचाव कर रही तो इन्हें दरवाजा खोली, इन्हें प्राइवेट पार्ट पे यूं लठ से पूरा दिया। उनके बाद जो है हम और पूरा ये जो पुलिस प्रशासन के साथ बिक्की एक नाम है जो मलिक गुंडा पाल रखा है, वो 4 गुंडों को लेके पहले से लठ लेके खड़े थे। ठीक है, उन्होंने जाते जाते पुलिस वाले जो आ रहे सबको मार रहे, आ जा निकल, और गंदी गंदी गालियां। कॉलोनी वाले बिकते हैं, औरतें बिकते हैं। हाँ, हमें हमारे ऊपर भी डंडा चलाया, हमारे जो है उसके बाद घुटनों में मारे, 15 औरतों को मारा। जो दरवाजा खोल के देख रहे हैं उसके घर में मार रहा है, डंडा चला रहा घर। हमारे गली का यहाँ हल्ला हो रहा है तो हम तो देखेंगे ही, तो जब हम निकल रहे तो हमें ही मार रहे हैं। जो आ रहे हैं सबको मार रहे हैं। अब मारने के बाद जाते जाते पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि हमें तो भेजा गया है मारने के लिए और जरूरत पड़ेगी तो और मारेंगे। तो दिखाते हैं हम आपको वो घर जहाँ पे बीती रात मारपीट हुई थी। आइए हमारे घर, ये वो घर है, तो ये वो घर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जिस घर में ना 4 दीवारी है ना गेट है, और है तो सिर्फ एक तिरपाल जिसे कह सकते हैं कि काले रंग का तिरपाल, वो बारिश से बचने के लिए तिरपाल जो डाला गया है, थोड़ा सा ओट करने के लिए डाला गया है। अंदर चलते हैं, अंदर का हाल देखते हैं। तो देख पा रहे हैं आप अंदर का हाल। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहने लायक कोई जगह है। बेचारी कितनी गरीब वो औरत थी जिसके साथ मारपीट की गई है, कितना गरीब परिवार वो था जिसके साथ मारपीट की गई है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए 4 बर्तन है और सोने के लिए 2 बिस्तर, उसके अलावा ना यहाँ पे 4 दीवारी है ना सिर पे छत है। इतनी गरीबी के अंदर अगर कोई आदमी रह रहा है तो पुलिस वालों द्वारा मारपीट करने का सिर्फ मेन रीजन यही है कि वो यहाँ पर घर बनाना चाह रही थी। और पुलिस वालों का कहना और यहाँ की जनता का कहना है कि पुलिस वाले पैसों की डिमांड
बनाना चाहेगी यहाँ की जनता, तो पुलिस वाले उनसे लाख लाख रुपए की डिमांड करते हैं। पैसे न देने पर पुलिस वालों द्वारा इसी तरह की मारपीट यहाँ की जाती है। WA के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रधान जी वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? ये यहाँ कम से कम ये इसको रहते हुए 6 साल से प्लॉट इन्होंने लिया हुआ है, किसान से प्लॉट खरीदा हुआ है, कोई फर्जी काम नहीं हुआ है, उसके पास पेपर हैं, सब कुछ है। रात को 4 पुलिस वाले आए हैं और 4 गुंडे लेके आए हैं। गुंडे में विक्की है और जसमन मलिक है और बबलू उनका बेटा है। उन्होंने पुलिस को लेके साथ में आके सोते हुए को मारा है और ये जो मोहल्ले के निकल रहे हैं उन लोगों को मार रहे हैं और ये पूरे इलाके में गुंडागर्दी मचा रखी है, गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस के साथ बरसों से ऐसा हो रहा है। मैं RWA का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर आए दिन पब्लिक से ये जो है शिकायत आती रहती है कि यहाँ पर आकर के पैसा जबरन उगाही गुंडों के साथ होकर के, किसानों के साथ होकर के, उनको जो यहाँ गरीब आदमी है उससे केवल पैसे की जबरन उगाही का मामला है और बस पैसे हड़का करके पैसे लेना चाहते हैं। अगर उसके खिलाफ आम जनता आवाज़ उठाती है तो उसको इस प्रकार का गुंडों के साथ बुला करके कि ताकि पब्लिक अंदर घर के अंदर दुबक करके बैठ जाए। यही मेन मामला है सर, और यहाँ पर बहुत आतंक मचा रखा है पिछले कई वर्षों से और अब ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम खड़े हैं कालिंदी कुंज थाने पर और जिनके साथ ये सारा पूरा हादसा हुआ है, पूरा हादसा क्या कहूँगी, ये कहा जाए जिनके साथ में सारा किया गया है मारपीट का मामला, जानबूझकर जिनको मारा गया है, वो हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या हुआ था? मैंने खुद बेचते हूँ। मैं झुग्गी में सो रही थी, 1 बजे रात को पुलिस वाले आए, फोड़ फाड़ करने लगे, सबको मारने लगे, हल्ला उल्ला हुआ। हमारा भाई सब निकले, क्यों मार रहे, बोला झुग्गी में क्यों रह रहे, निकलो यहाँ से, तुम्हारा जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे तुम कब्जा कर रहे। हाँ, फिर ऐसे से बोल हमें मार रहा था, हमारा भाई बचाने लगा, हमें छोड़ कर उसे ही मारने लगा। उसको मैं पकड़े तो उसको छोड़ के मुझे ही देने लगा, पूरा हाथ फुला दिया, सूज गया पूरा। तो जिन्होंने मारा था सारे जेंट्स लगातार ये नहीं, लेडीज नहीं थी, चारों जेंट्स था। चारों जेंट्स था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, मुझे उठा के पता नहीं कौन ले गया, नहीं ले गया। देखा नहीं जाता आपसे भी इस कदर मैंने। हाँ, उनको भी मारा है। आप बताइए। आप उस वक्त मौके वारदात पे मैं थाने में बुलंदशहर गया हुआ था शादी में, तो पता चला ऐसी सी बात है कि गुंडे लोग आए, पुलिस के साथ में गुंडे भी थे 4-5, और ये मलिक ने भेजा था और विक्की उनका नाम है, उसके साथ 4-5 लड़के थे। वो लोग ऐसे ही करते हैं, जो गरीब लोगों को घर बनता है तो उनको मारपीट करते हैं और भगाते हैं, डराते धमकाते हैं, और उनसे भी कोई ज़मीन लेता है तो उनका भी बनने नहीं देते हैं, और वो ज़मीन बेचते हैं और वो ज़मीन बेचकर किसी और के नाम कागज़ कराते हैं। वहाँ पर 4-5 दलाल रख रखे उसने, उन्हीं के नाम से पेपर बनते हैं, और जो लोग जब मकान बनाने जाते हैं तो उनको पुलिस से मरवाते हैं। जिससे हमने ज़मीन ली थी वो उसके नाम से पेपर जो है 22 साल हो गए उनको लिए हुए, उनसे मैंने लिया, मैं 3 साल हमें लिए हुए हो गए। 3 साल से रह रहे थे, हमारे पास पैसे का इंतजाम नहीं था तो हम जुग्गी डाल के उसमें रह रहे थे। तो मैं था नहीं, मेरे बच्चे थे, बच्चों के साथ मार पिटाई करी है, पुलिस वाले खुद मारे हैं। और मेरी भी वाइफ जो है बेहोश हो गई, गिर गई, तो उन्होंने कहा ये साली ड्रामा कर रही है, इसे और मारो साले को। बहुत बुरी तरह से मारा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग थोड़ा हमारा साथ दें और थोड़ा सा मदद करें। पुलिस वालों ने किया बहुत गलत किया है, ऑन ड्यूटी ड्रिंक करके लेडीज़ों के साथ जो भी हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें आना भी था तो लेडी कांस्टेबल को साथ में लेके आना चाहिए था। अगर उन्हें लग रहा है कि लेडीज़ों ने कोई गलती की है तो अकेले नहीं आना चाहिए था। और अब हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। तो पूरा मामला आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक लेडीज़ के साथ घर में घुसकर रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में बर्बरतापूर्वक व्यवहार पुलिस वालों द्वारा किया गया। उस टाइम उनके हस्बैंड भी वहां मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों ने जब उनका बीच बचाव करा तो उनको भी बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। इस हद तक मारपीट की गई कि लेडीज़ के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन तक को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इन सब चीज़ों को लेकर पुस्ता रोड पर बहुत ज़्यादा आक्रोश आपने देखा किस तरीके से लोग इस चीज़ के खिलाफ थे कि पुलिस वालों के खिलाफ थे कि पुलिस वालों को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। जब कार्रवाई पुलिस के कानों तक पहुंची सारी बात तो एसएचओ ने संज्ञान लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पुलिस वाले इसमें दोषी हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा, लंबित किया जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे जिनको बताया जा रहा है कि 4-5 गुंडे भी इसमें मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है। यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू